चलिए प्यारे मित्रों, नमस्कार। और आज 14 अक्टूबर का दिन हम शुरू कर रहे हैं आज की बात आपके साथ। प्यारे साथियों, हर रोज हम आपसे गुफ्तगू करते हैं, बातचीत करते हैं और कार्यक्रम में कुछ आपकी सुनते हैं, कुछ अपनी सुनाते हैं। और आज भी हम आपसे बातचीत करने जा रहे हैं। दोस्तों, आज 14 अक्टूबर और अगर हम अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम की स्थिति आई है और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये पीस समझौता करवाया है। इजराइल ने अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए मिडिल ईस्ट में जितने भी मुस्लिम कंट्रीज थी उनके साथ जबरदस्त युद्ध लड़ा और अब उनके 40 जो बंधक थे इजराइल के, उनको छोड़ा जा रहा है हमास के द्वारा और बदले में उनके 1500 लोगों को इजराइल छोड़ेगा। और हम जब देश की बात करते हैं, देश में तो दोस्तों आजकल बिहार चुनाव, तनातनी, सीटों का बंटवारा, टिकटों का ऐलान और बिहार में बाकी तो पुराने चेहरे लड़ ही रहे हैं चुनाव, लेकिन मैथिली ठाकुर जो धार्मिक गीतकार और भजन गाती है मैथिली, उन्होंने भी बीजेपी ज्वाइन की है और अब वो भी चुनाव लड़ने जा रही है। मैथिली ठाकुर बहुत प्रसिद्ध है, जबरदस्त गायक कलाकार है। और जब हम प्रदेश की बात पे आते हैं तो प्रदेश में आज राहुल गांधी जी का आना हुआ। हिमाचल का दोस्तों सौभाग्य है कि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। उन्होंने मनाली के पास, मनाली से तकरीबन 3 किलोमीटर ब्यास नदी के लेफ्ट बैंक पर प्रीणी नाम की जगह है, वहां एक 2 मंजिला मकान अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाया था। और अक्सर जब वे प्रधानमंत्री थे तो भी मनाली में प्रीणी गांव में वो उस मकान में रहने आते थे। और ये जो आज अटल टनल बनी है तकरीबन 14 किलोमीटर की, जब आप रोहतांग से सीधे सिसु नामक जगह पर एंटर कर जाते हैं और जब आप मनाली की तरफ से जाते हैं तो मौसम बिल्कुल खुशनुमा होता है, कोई बर्फ नहीं। लेकिन ज्यों ही आप 14 किलोमीटर की सड़क, टनल, सुरंग पार करते हैं दूसरी तरफ सिसु नामक जगह पर, तो वहां आपको बर्फ एकदम मिलती है। और ये टनल बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बनाई है दोस्तों। एक प्रधानमंत्री जी के यानी अटल बिहारी वाजपेयी जी के मित्र थे ताशी, तो ताशी जी और वाजपेयी जी दोनों कभी संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में इकट्ठे हुआ करते थे। और जब वाजपेयी जी का हिमाचल आना होता था तो ताशी जी मिलते थे कुल्लू में और हर बार उनसे ये डिमांड रखते थे कि हमारी टनल को बनाओ। ये कृष्ण सुदामा की मित्रता थी जो अंततः काम आई और
अंत में सुरंग बनी और 14 किलोमीटर की सुरंग, बहुत लंबी। और आज हिमाचल इस सुरंग पर गर्व करता है। और भी अगर हम नरेंद्र मोदी जी की बात करें तो हिमाचल को अपना घर ही मानते हैं, क्योंकि जब उन्होंने राजनीति में पदार्पण किया तो माननीय नरेंद्र मोदी जी हिमाचल के प्रभारी बने थे, पार्टी के महामंत्री थे और प्रभारी भी थे। तो हिमाचल में तो वो हर जगह घूमे और बालूगंज में जगत स्वीट शॉप्स हैं, एक बार वहां उन्होंने चाय पी और जो भाजपा के नेता उनके साथ थे जिनकी ड्यूटी लगी थी, उन्होंने मोदी जी को कहा कि आप यहां बैठिए, मैं जरा 10 मिनट में आता हूं। तो वो जो अटेंडेंट नेता थे वो जो काफी देर तक नहीं आए, तो मोदी जी ने वो जगत स्वीट शॉप्स बालूगंज में, जो वो मेरे भी मित्र हैं, वो कहानी सुना रहे थे। मोदी जी ने उनको पूछा कि भाई वो श्रीमान जो नेता है वो तो आए नहीं, मुझे अकेला छोड़ गए, यहाँ कोई अगर मंदिर है तो मंदिर जाते हैं तब तक। तो हमारे मित्र जो जगत स्वीट शॉप के ओनर है, उन्होंने कहा कि जी पास में कामना देवी टेम्पल है, वहां चलते हैं। तो आगे आगे वो हमारे मित्र चलते रहे, पीछे से मोदी जी। दोनों सायंकालीन आरती के समय कामना देवी टेम्पल गए, शीश झुकाया, पूजा अर्चना की, आरती की और बालूगंज लौट आए उसी दुकान में चाय पीने के लिए। और बिजली महादेव टेम्पल कुल्लू में, हाटू टेम्पल नारकंडा में, इंडियन कॉफी हाउस सोलन, हिमाचल की गलियां मोदी जी ने नापी हैं और आज वे देश के प्रधानमंत्री हैं। तीसरी शख्सियत दोस्तों गांधी परिवार की, प्रियंका गांधी ने अपना घर, जो रिट्रीट है राष्ट्रपति निवास, जहां हेलीपैड भी है, बस उसके कोई 300 मीटर फासले पे नीचे प्रियंका गांधी का मकान बना है। और आज के दिन, पिछले कल प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी यहां पे आई थी और आज राहुल गांधी भी हिमाचल पहुंचे हैं अनाडेल ग्राउंड पे। यानी आज पूरा परिवार एक साथ छराबड़ा में अपने घर में रह रहा है, जो कि हिमाचल में है। यानी हिमाचल एक ऐसी जगह है जहां बहुत दिग्गज लोगों के घर हैं। लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन आज हम सिर्फ इन्हीं 3 शख्सियतों की बात करेंगे जिन्होंने हिमाचल को अपना घर बनाया, समझा और उसी दृष्टि से हिमाचल की देखभाल भी कर रहे हैं। और दोस्तों, बिहार का चुनाव शुरू हो गया है और अब देखना यह है कि तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर, नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी भारतीय जनता पार्टी के, ये 4 दिग्गज नेता हैं जो चुनाव मैदान में हैं। और इसके बाद अब प्रोसेस शुरू होगी। दोस्तों, देश के जो प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो बिहार के थे और बिहार सिविल सर्विसेज में बिहार के लोग बहुत आगे हैं। आईएएस वगैरह दिल्ली में बनते हैं और कोचिंग एकेडमीज में सब बिहार के लोग, जेएनयू में बहुत ज्यादा। यानी बिहार में आपको एक्सट्रीम्स मिलेंगे, बहुत गरीब भी, बहुत अमीर भी, बहुत कम पढ़े लिखे भी, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे भी। और अगर आप राजनीति की बात कहें, कोई बिहारी दोस्तों ऐसा नहीं होगा जो राजनीति की बात ना करे, जिसको राजनीति ना आती हो या जो राजनीतिक रूप से पेश ना आता हो। ऑल बिहारीज आर पोलिटिकली अवेयर, assertive, informative and active.
इसलिए जो बिहार का चुनाव है वो एक जबरदस्त चुनाव होने जा रहा है। और इससे पहले कि मैं कुछ और आगे बढ़ूं, हमारे मित्र गण जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। सबका मैं स्वागत करना चाहूंगा। अनीता शर्मा जी, गुड इवनिंग। सबसे पहले जुड़ी आज आपको हमारा नमस्कार। रामपुर से डियर निशु बंसल, हाउ आर यू? गोविंद शांडी साहब भी जुड़े हैं, गुड इवनिंग। सुरेश शर्मा जी, हर हर महादेव, बिल्कुल, और आपको हमारा नमस्कार। और हमारे मित्र राजेंद्र सिंह वर्मा जी, जो कपूरथला में है आजकल पोस्टेड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, आप भी जुड़े हैं हमारे साथ। देवीचंद ठाकुर जी, गुड इवनिंग। समरहिल नेरी से जुड़े हैं। पविता शर्मा जी टूटू से, राम राम पविता, हाउ यू? और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक, ध्वजधारक, विचारवाहक लेखराम वर्मा जी, आपको मेरा प्रणाम। जय जय श्री राम। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आचार्य हितेंद्र शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। हमारे मित्र भी हैं, गुरु भी हैं, इनके उपदेश भी हम सुनते हैं। बहुत करुणामय हृदय के शख्सियत है। हितेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम में, और अच्छा लगा आपको देख के भी, हमारा प्रणाम स्वीकार करें। हितेंद्र शर्मा जी भागवत कथा आयोजित करते हैं, बहुत जगह कर चुके हैं, सुन्नी में तो बहुत जगह, और सुन्नी से बाहर भी काफी जगह ये भागवत कथा में व्यास पीठ को सुशोभित करते हैं। दिलाराम जी हमारे मित्र हैं, अक्सर कहीं ना कहीं मुलाकात हो जाती है, नमस्कार। और मनोज ठाकुर, गुड इवनिंग। हमारे बचपन के मित्र और आज तक मित्रता कायम है, गुड इवनिंग। संधोल सरका घाट से हैं। कांति भूषण वर्मा जी को जय श्री राम और नमस्कार। अशोक जी अर्की से जुड़ चुके हैं, गुड इवनिंग, और आपको हमारा नमस्कार। कोई राहुल बाबा भी जुड़ चुके हैं, जय श्री राम। आई एम सॉरी, स्नीजिंग, माफ कीजिएगा। राहुल बाबा, जय श्री राम, गुड। मोहन ठाकुर जी, गुड इवनिंग। शाकरा में हमारे लेक्चरर हैं मोहन जी। अमित राणा साहब को नमस्कार। सुरेश शर्मा जी, धन्यवाद बहुत बहुत आपका कार्यक्रम में पधारने पर, और आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार भी। मानिक, वेरी गुड इवनिंग डियर। विजय सिंह वर्मा जी को नमस्कार, गुड इवनिंग। राज नेगी जी, आज आपका फोन आया था, मैं सुन नहीं पाया, मीटिंग में व्यस्त था, बट आई विल कॉल यू बैक। मैं आपको फोन करूंगा। और आपका स्वागत। कार्यक्रम आज की बात आपके साथ। विनोद वर्मा जी, गुड इवनिंग। मनु जी, बहुत दिनों के बाद प्रधान है हमारी मझूर पंचायत की। मनु जी, कैसा चल रहा है? अब तो पंचायती राज चुनाव भी नजदीक है लगभग। और दीपा सिंगला जी को नमस्कार, गुड इवनिंग। परवाणु से सतीश जी, जय बजरंग बली। नीटू भंडारी या नरेश भंडारी जी हमारे मित्र, आईजीएमसी शिमला में कार्यरत, लिखते हैं, सर नमस्ते। जो मकान हिमाचल में बनने हैं, जो बाहरी नेताओं के, कुछ समझाइए। इनके लिए धारा 118 में कोई प्रावधान है क्या? आज तक पहली है ये हम सभी के लिए। कल बहुत सारे कमेंट सोशल मीडिया पे भी आ रहे थे जब सुखू जी प्रियंका जी के घर के बारे में बताया। बिल्कुल, ये सेक्शन 118 हिमाचल प्रदेश लैंड
रेवेन्यू जो एक्ट है हमारा, उसमें प्रावधान है कि जो कैबिनेट है हमारी, वो किसी भी व्यक्ति को हिमाचल में लैंड लेने की इजाजत दे सकती है। मूलतः उसके पास कृषक प्रमाण पत्र होना चाहिए, लेकिन जो बाहरी आदमी है उसके पास एग्रीकल्चरल सर्टिफिकेट नहीं होता है, इसलिए वो लैंड की रजिस्ट्री नहीं कर पाता है। आपने देखा होगा, जब आप कोई भूमि का टुकड़ा खरीदते हैं तो जब रजिस्ट्री होती है, रजिस्ट्रेशन लैंड की, जब सेलर और बायर दोनों मिलते हैं और तहसीलदार के सामने वो जब जाते हैं तो एग्रीकल्चर सर्टिफिकेट लगा होना चाहिए जो लैंड खरीद रहा है। और अगर उसके पास कृषक प्रमाण पत्र नहीं है तो वो लैंड की रजिस्ट्री नहीं करवा सकता है। इसलिए इस चीज को ओवरकम करने के लिए जो हिमाचल की जो कैबिनेट है, जो कि एक पॉलिटिकल बॉडी है, हालांकि गवर्नमेंट बॉडी है लेकिन इट इज फुल ऑफ पॉलिटिशियंस, तो वहां पे जो मुख्यमंत्री होता है तकरीबन उनकी जो मंशा होती है वही अप्रूव होती है। सारे मंत्री हाँ में हाँ मिलाते हैं। यानी जैसे मैं अगर बाहरी व्यक्ति हूं और मेरे पास कृषक प्रमाण पत्र नहीं है तो मैं क्या करूंगा कि गवर्नमेंट को अप्लाई करूंगा भी मुझे धारा 118 के तहत, अच्छा उसमें लिमिट है भी आप कितनी लैंड खरीद सकते हैं, तो वो मुझे परमिशन दी जाए ताकि मैं लैंड खरीद सकूं। मामला डीसी सेक्रेटरी रेवेन्यू से होता हुआ कैबिनेट के सामने लगता है और कैबिनेट इजाजत देती है कि हाँ आपको हम धारा 118 के तहत इजाजत देते हैं हिमाचल में भूमि खरीदने के लिए। तो ये धारा 118 है और बार बार अगर इसके ऊपर कोई श्वेत पत्र जारी हो तो तकरीबन हर सरकार ने अपने दोस्तों को, ब्यूरोक्रेट्स को, इंडस्ट्रियलिस्ट को, बाहरी राज्यों के मित्रों को अपने मुख्यमंत्री की पावर का उपयोग करते हुए कैबिनेट के द्वारा उनको परमिशन दी है प्रदेश में लैंड खरीदने की। और बार बार पार्टीज एक दूसरे पे आरोप लगाती हैं कि जी धारा 118 का दुरुपयोग हो रहा है, लेकिन वास्तविकता यह है कि हर सरकार ने अपने मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए 118 के तहत जमीन खरीदने के लिए आज्ञा दी है। नरेश पढ़ारी, ये मैंने आपको संक्षिप्त में धारा 118 का पूरा ब्यौरा दिया। अगर आपके कोई मित्र हैं जो हिमाचल से बाहर के हैं और हिमाचल में लैंड लेना चाहते हैं तो वे धारा 118 सेक्शन 118 के तहत अप्लाई कर सकते हैं। कैबिनेट कमेटी या कैबिनेट उनको परमिशन देगी और वो लैंड खरीद पाएंगे। माय डियर कुमन सिंह नेगी, हाउ आर यू? गुड टू सी यू। नमस्कार, मैं ठीक हूं, बहुत बढ़िया। आपका कार्यक्रम में सम्मिलित होना हमको अच्छा लगता है। गुड टू सी यू। गुड इवनिंग बलबीर जी, आपको नमस्कार। जगदीश शर्मा जी, आज मुलाकात हुई आपसे हमारी। लिखते हैं प्रमोद भाई, ज्ञान का भंडार 2027 में आपको शिमला ग्रामीण की जनता लिफ्ट करवा देंगे। कैसे कैसे उनको लिफ्ट किया है। अदनान सामी का गाना है ये जगदीश जी। मेरे मौला हमको भी कोई लिफ्ट करा दे, कैसे कैसों को लिफ्ट किया है, ऐसे वैसों को लिफ्ट किया है, हमको भी कोई लिफ्ट करवा दे। चलिए, आपने कहा लिफ्ट करने के लिए थैंक सो मच। सुरेंद्र वर्मा हमारे मित्र, नमस्कार। और निशा जी भी जुड़ी हैं। निशा जी नमस्ते, कैसी हैं आप? और खेमराज शर्मा जी भी हमारे दोस्त हैं, जुड़ चुके हैं। यमीश चौहान साहब, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप?
माय डियर अशोक मचान द ग्रेट। अशोक मचान जी शुरू से बड़े डेयरिंग पर्सनैलिटी रही हैं, जो बोलना है वो स्पष्ट बोलते हैं, और कॉलेज टाइम से हमारे मित्र अशोक मचान जी। बीच में बहुत बार मुलाकातें भी हुई और बातें भी हुई, और इसी बीच हमारे मित्र मनु जी चंबा एमसी के अध्यक्ष रह चुके हैं, भाजपा के नेता हैं। लिखते हैं कि मुझे उस दिन खुशी होगी जब आप सरकार में होंगे, आप जरूरत नहीं जज्बा है। मनु, हमारी दोस्ती 1986 और 88 89 में रही है, और वी हैव बीन टुगेदर फॉर द लास्ट मेनी इयर्स। और आई एम प्राउड ऑफ यू कि आप आज भाजपा के ऊंचे नेताओं में शामिल हैं, राजनीति की समझ रखते हैं और एक अच्छी व्यवस्थित राजनीति करते हैं। और सबसे बड़ी बात, आप हमारे दोस्त हैं। चुनलाल ठाकुर जी को जय श्री राम, नमस्कार। रेशम सांख्यान साहब जय श्री राम। मीनाराम शर्मा जी नमस्कार, कैसे हैं आप? आपको जय श्री राम, नमस्कार। पार्वती ठाकुर जी जी, हितेंद्र जी बिल्कुल मैं सुनने आया था, बिल्कुल। अगली बार मुझे अंदाज नहीं था कि आप सुन्नी में रहते हैं, लेकिन अगली बार आऊंगा और मुलाकात करेंगे। आपसे मिलना मेरा हमेशा सौभाग्य रहा है। हेतराम जी को नमस्कार और जय श्री राम। गिरधारी वर्मा जी हमारे घेणी के प्रधान जुड़ चुके हैं, गुड इवनिंग, कैसे हैं? और प्रमोद पहाल की सुंदर वादियों से यशवंत वर्मा जी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या बाग से, मुझे फोटो तो बाग वाली लग रही है शायद। यशवंत जी मेरा आपको नमस्कार, जय श्री राम। आप जुड़े कार्यक्रम में, आपका बहुत बहुत स्वागत। परमार सिंह वर्मा जी हरिओम, जय श्री राम। रमेश जी हमारे मित्र हैं, प्रधान भी रह चुके हैं डमेर पंचायत के, नमस्कार। रविकांत दी ग्रेट, हाउ आर यू रविकांत जी, गुड टू सी यू। रंजना शर्मा जी ठाया गांव से जुड़ चुकी हैं, आपको पूरे परिवार के साथ हमारा नमस्कार। राजू जी रेयोग से, रणदीप जसवाल साहब बड़ा गांव रामपुर से, कुमन सिंह नेगी जी को भी हमारा प्यार भरा नमस्कार। हेमंत शर्मा जी को नमस्कार। आपका कार्यक्रम ठेला उत्सव बहुत शानदार रहा, आपने पूरे जी जान से मेहनत करके इस कार्य को अंजाम दिया। आप और आपकी टीम बहुत बहुत बधाई की पात्र है। बहुत स्वस्थ परंपराओं की आधारशिला आप अपने इलाके में रख रहे हैं, आपको बहुत बहुत साधुवाद। थैंक्स सो मच। लायकराम शर्मा जी भी, जो लायकराम जी नमस्कार, कैसे हैं आप? फेसबुक पे आज दर्शन हो गए थे, कार्यक्रम में शामिल हो गए हैं कंडियाली से। लायकराम जी बहुत ही शांत व्यक्तित्व के मालिक हैं और आपका स्वागत कार्यक्रम में, नमस्कार भी। चिरंजी वर्मा जी हमारे मित्र, गुड इवनिंग। ऋतिक रानावत, हाउ यू, जय हिंद जय भारत, गुड टू सी यू डियर। सतीश वर्मा जी गुड इवनिंग। राकेश श्याम जी कैसे हैं माय डियर? वापिस आ गए अयोध्या से या अयोध्या में ही है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डांस स्टडीज में हमारे मित्र जोगेंद्र सिंह ठाकुर जी बंजार से ताल्लुक रखते हैं, भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान में कार्यरत। सुरेंद्र शर्मा जी को भी हमारा प्यार भरा नमस्कार। सतीश जी परवाणु से गुड इवनिंग। डियर अरुण वर्मा, हाउ आर यू? राजेश जी भी जुड़े हैं, एडवोकेट हैं, प्रदेश हाई कोर्ट में हमारे मित्र हैं, गुड टू सी यू राजेश जी, कैसे हैं आप? नरेश भंडारी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज धारा 118 के बारे में पता चला। बिल्कुल, मैंने बहुत कम शब्दों में और बड़े संक्षिप्त तौर पे बताने का नीटू जी प्रयास किया धारा 118 के बारे में। जरूर बहुत सारे दोस्त बोलते थे, मैं मना करता था, अब सबको बोलूंगा।
खरीदने को और कैबिनेट में आप अप्रूव कर देंगे। नीटू जी आप तो ऐसा बोल रहे हैं जैसे कैबिनेट हमारी है। बिल्कुल, कैबिनेट अगर अप्रूव कर दे 118 में आपको लैंड लेने की परमिशन मिल जाएगी। सीधे मुख्यमंत्री से मिलो, थोड़ी बहुत बातचीत करो और परमिशन मिल जाती है। रामपुर से हमारे भाजपा नेता केवलराम बुशहरी साहब को जय श्री राम, नमस्कार। बुशहरी जी कैसे हैं आप? कार्यक्रम आपके देखते हैं, बहुत रोचक बनते जा रहे हैं आपके कार्यक्रम, बहुत बहुत साधुवाद। अमित चौहान, हाउ यू डियर, गुड टू सी यू। प्रमोद जी को जय श्री राम, बिल्कुल आपको भी भाईजान, बहुत बहुत लीजिए। मझेउड़ की वादियों से कमलेश शर्मा जी पधार चुके हैं, गुड टू सी यू माय डियर कमलेश जी, ग्रेट। लव योर वेयरिंग टिक ऑन योर फोरहेड, थैंक्स सो मच माय डियर, आई डू इट क्वाइट ऑफन, थैंक्स सो मच फॉर योर ग्रेट वर्ड्स ऑफ अप्रिसिएशन। भाई नजरें बहुत लगने लगी थी, मैंने कहा कुछ करते हैं नजरों का तोड़ जोड़। हाउ आर यू? आदरणीय पुष्पराज शर्मा जी, गुड इवनिंग। आपकी तस्वीरें देखी रिज मैदान पे, बहुत जबरदस्त। और हिमाचल का ये सौभाग्य था कि प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी जी तो बहुत दिनों के बाद, बहुत बरसों के बाद किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में दिखी। हिमाचल का सौभाग्य कि मां और पुत्री दोनों हिमाचल की वादियों में आई और खास मौका वीरभद्र सिंह जी का जो स्टैच्यू था उसका अनावरण। और आदरणीय पुष्पराज शर्मा जी इस बात में दो राय नहीं है कि वीरभद्र सिंह जी ने हिमाचल की राजनीति में एक जो गरिमा दर्जा दिया, ये वजह अगर आप कहें वो गरिमा के पुजारी थे। हर चीज को गरिमामय तरीके से करने में आचरण, वाणी, व्यवहार, बातचीत, कामकाज वीरभद्र सिंह जी की गरिमा में हुआ करती थी। और आपके दर्शन हुए और आप उस कार्यक्रम में थे, आपको बहुत बहुत साधुवाद। डियर छविंदर, हाउ यू? छविंदर जी लेक्चरर हैं, हिंदी के बहुत ज्ञाता भी हैं और गद्य पद्य दोनों में लिखते हैं, गुड टू सी यू। माय डियर कमलेश शर्मा जी फ्रॉम जीव लिखते हैं कि आप सचमुच सबको जोड़ रहे हैं सर। कमलेश जी, कहाँ जोड़ना, रेत जैसे हाथ में होती है, कुछ बच जाती है, कुछ छूट जाती है और अंततः छूट ही जाती है। और हमारे मित्र छविंदर, अ वेरी डायनेमिक यंग मैन, इज अ ग्रेट टीचर ऑल्सो, लिखते हैं कि अगले चुनाव की तैयारी आरंभ कर दीजिए सर, हर देहात से अपने कार्यक्रमता में क्रांति की ज्वाला प्रज्वलित कर दीजिए। चरैवेती चरैवेती। नमस्कार, धन्यवाद छविंदर, बिल्कुल आप सब का भी इसमें मदद योगदान चाहिए और करेंगे। चुनाव लड़ना कोई ज्यादा मकसद वाला काम नहीं है, लेकिन चुनाव एक पड़ाव होता है, एक मौका, एक प्लेटफॉर्म, जिससे कि हम जनता की सेवा करने में ज्यादा समर्थ हो जाते हैं। और हम तो ये भी कहते हैं कि जनता जनार्दन ने सबको मौका दे दिया है, सबको वक्त दिया, भरपूर समय दिया, किसी को 5 साल, किसी को 10 साल काम करने के। हम चाहते हैं कि हमको भी कुछ समय दिया जाए जनता के द्वारा, और बिना समय के भी हमने उनसे ज्यादा ही काम इलाके के अंदर किए हैं। आप इसका आकलन कर लीजिएगा, चाहे वो इंडिविजुअल लोगों के काम हो या फिर सार्वजनिक बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल काम हो, हर चीज के लिए हमने आवाज बुलंद करके उसको करवाया भी है। खैर, वक्त आने पर इन सब चीजों की बात करेंगे। ठाकुर साहब जय श्री राम, तेजराम जी भी जुड़ चुके हैं, नमस्कार आपको। पूनम शर्मा जी जय श्री राम। पूनम जी हाउ आर यू, कैसी हैं आप? आपको हमारा नमस्कार बहुत बहुत। बबलू ठाकुर दी ग्रेट, राम राम, जय श्री राम। और हमारे मित्र प्रोफेसर प्रकाश चंदेल जी भी जुड़े हैं कार्यक्रम में।
आपका स्वागत बहुत बहुत। और देवेंद्र हिमराल साहब जय हो, बराड़ा से जुड़े हैं हमारे साथ। नरेश शर्मा जी राम राम। केवलम बुशा जी रामपुर से लिखते हैं कि हमारी सर्वश्रेष्ठ संस्कृति प्राचीन, बिल्कुल रामपुर तो बड़ी रिच संस्कृति रही है। रामपुर के चारों तरफ सांस्कृतिक ध्वजा, शिंगड़ा से लेकर सरहद तक, कामरू किला तक, इवन रामपुर का भी सत्यनारायण मंदिर, पुरोहित मंदिर, ठाकुर द्वारा, बौद्ध धर्म की चीजें, शिंगड़ा हो गया, शनेरी हो गया, भुंडा सेरेमनीज होगी, जबरदस्त। रामपुर और सतलुज नदी तो अपने आप में एक शाश्वत देवी मां की तरह वहां प्रभावित होती है। आपको बहुत बहुत साधुवाद। डियर मनीष जी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप? नमस्कार आपको हमारा बहुत बहुत। मनीष जी इज अ soldier. At first he is a soldier, then he is an entrepreneur also. इनका माल रोड पे रेस्टोरेंट है, बहुत सुंदर रेस्टोरेंट है इनका। और एडवेंचरिस्ट भी हैं, अकेले अपनी बाइक लेके घूमने निकल जाते हैं। 3 और चौथे नंबर पे ये पॉलिटिशियंस भी हैं, चुनाव भी लड़ते हैं। 4 और 5वें नंबर पे ही इज अ हैंडसम यंग मैन। 5 चीजें मनीष के पास अंडर हिज बेल्ट। राजेश ठाकुर जी हमारे शिमला ग्रामीण के आईटी के संयोजक, नमस्कार बहुत बहुत। और अमरनाथ केदारनाथ, न जाने किन किन नाथों की ये यात्रा करके आए हैं, और कावड़िया यात्रा भी इन्होंने शायद की है, मुझे ऐसा लगता है। मदन खड़क साहब को नमस्कार और गुड नाइट। मदन खड़क साहब, पुष्पराज शर्मा जी, आप तो राजा वीर सिंह के बड़े नजदीक से देखा और समझा है पंडित जी, बिल्कुल। वीरभद्र सिंह जी, मैंने आपको कहा कि बाकी सब चीजें तो रही हैं, पर आदरणीय पुष्पराज शर्मा जी, मेरा ख्याल वो एक गरिमा में व्यक्तित्व के मालिक थे और हर चीज को गरिमा में तरीके से करते थे। छुटपन या टुचपन उनके स्वभाव और प्रकृति में नहीं था। गरिमा, विशालता, सौम्यता, सजनता, ये सब चीजें उनमें थी। बाकी आप तो किचन कैबिनेट में रहे हैं, आपको सब मालूम है। दीवान वर्मा जी को नमस्कार। दीवान जी हाउ आर यू? दीवान जी हमारे मित्र हैं और लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में ये मॉल रोड पे डेवलपमेंट ऑफिसर हैं, नेता भी हैं, अभिनेता भी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और मददगार भी हैं सबके, और हमारे परम मित्र भी हैं। चैतन्य जी जय श्री राम। और केवलम बुशहरी साहब लिखते हैं कि मिलेगा जरूर सर, भगवान परशुराम जी आपके भीतर प्रकट होने वाले हो। क्या बात है, शस्त्र और शास्त्र दोनों भगवान परशुराम में समाहित थे। सूर्यवंशी बिट्टू ठाकुर जी को जय श्री राम। LS भाटिया साहब, वंडरफुल। भाटिया साहब जो है वो प्रदेश सचिवालय से रिटायर हुए हैं, मेरे ख्याल डिप्टी सेक्रेटरी के पद से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और एम्प्लॉयज यूनियन के भी बहुत बड़े नेता भाटिया साहब रहे और आज भी नेता है। वंस अ लीडर ऑलवेज अ लीडर। लिखते हैं श्री JBL खाची जी के बाद यदि शिमला डिस्ट्रिक्ट में कोई इंटेलेक्चुअल पर्सन है तो वो डॉक्टर प्रमोद शर्मा जी। रियली स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज, थैंक्स सो मच। JBL खाची जी वॉज अ टावरिंग पर्सनैलिटी, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। खाची साहब की बात, उनका बात करने का तरीका, चलने का तरीका, आदेश देने का तरीका, चीजों को सोचने परखने का तरीका बहुत लाजवाब था। और भाटिया साहब, आई एम वेरी फॉर्चुनेट, मैंने इन तीनों शख्सियत को बहुत नजदीक से देखा है। जय बिहराल खाची, राजा वीरभद्र सिंह और मैडम विद्या स्टोक्स, तीनों को। और एक बात तो गेटी में मेरे को, मैं और JBL खाची जी दोनों किसी कार्यक्रम में, वो चीफ गेस्ट थे और मैं गेस्ट ऑफ ऑनर था, डांस भी इकट्ठा हुआ, भाषण भी इकट्ठे दिए। ये बात मेरा ख्याल
बहुत पुरानी है, 92, 93, 4 की बात रही होगी। और वीरभद्र सिंह जी के साथ भी दिल्ली तक मेरा सानिध्य रहा। और मैडम स्टोक्स ने तो तकरीबन रात के 1 बजे भी अपने घर पे मुझे केक पेस्ट्री अपने हाथ से खिलाई है। एंड शी इज अ वंडरफुल लेडी, शी इज अ वंडरफुल लेडी। और जहां जेबीएल खाची जी की कमांड आदेश देने में थी, वीरभद्र सिंह जी की कमांड चीजों को समझने परखने में थी। और मैडम विद्या स्टोक की कमांड कहीं भी किसी को भी गरीब आदमी के काम करने के लिए वो फोन तुरंत करती थी। डीजी हो, चीफ सेक्रेटरी हो, जो भी हो, मैडम स्टोक्स कभी किसी को फोन करने से हिचकिचाती नहीं थी, ना टालती थी। और ये तीनों नेता जबरदस्त थे। और रामलाल ठाकुर जी के साथ हालांकि मैंने फोटो जरूर खिंचवाया, पर कभी ज्यादा उनके साथ बातचीत करने का मौका हमको नहीं मिल पाया। लेकिन जय बिहाल खाची, राजा वीरभद्र सिंह और विद्या स्टोक्स, इन तीनों के तो मैं बहुत करीब था। और तीनों आपस में उलझे रहते थे, और उन तीनों की उलझन में मैं उलझा रहा। और इन तीनों की उलझन की वजह से ही मेरी भी उलझनें बढ़ती गई। और ये तीनों एक दूसरे के साथ कभी एक साथ होते थे, कभी मतभेद होते थे। और मैं ये था कि मेरा राजनीति में शौक रहा है शुरू से, युवावस्था या छात्रावस्था से। और तीनों की उलझनों में मैं लटकता झटकता चलता और बढ़ता रहा। और अब भी मैदान वही है, लेकिन उसमें खिलाड़ी कोई और है। अब जीवन चौहान जी नमस्कार। कैसे हैं आप? आपका स्वागत। मदन वर्मा जी को नमस्कार। और कमलेश जी लिखते हैं कि आपको तंग नहीं करूंगा सर, मगर सब पॉलिटिक्स सुखू जी की बहुत बहुत तारीफ करते थे। पॉलिटिक्स टॉर्चर सर, मैं मजाक कर रहा सर। क्या लिखा है? लगा बड़ा भाई से मजाक करूं। माय अपोलॉजीज, काजी से बात नहीं, आप पहले थे। चलिए, थैंक सो मच। एल डी चौहान साहब, जय सिया राम, नमस्कार। सीताराम शर्मा जी, वाओ, सीताराम शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। ये प्रदेश सचिवालय में कार्यरत हैं और कवि हैं, लेखक हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और राजनीतिक परिवार से आते हैं। पंडित सोम कृष्ण शास्त्री जी, जो पूरे मंडी जिला और खासतौर से करसोग में उनका एक अपना नाम है, वर्चस्व है, नेता। और वीरभद्र सिंह जी भी उनके बहुत कायल थे। एक बार सुन्नी में जब हमने वीरभद्र सिंह जी की पहली मर्तबा जब उनको हम सुन्नी लेके आए थे, और मैंने एक बहुत बड़ी रैली ऑर्गेनाइज की थी, तो आदरणीय सीताराम जी, आपके पिताश्री पंडित सोम कृष्ण शास्त्री भी मंच पे आसीन थे। और वीरभद्र सिंह जी ने उनका हाथ पकड़कर उनका सबसे परिचय कराया था पूरी जनता जनार्दन से वहां पर, और उनके विषय में बहुत कुछ बोला भी था। ये पुराने लोगों की पुरानी बातें, और अब ये सिर्फ इतिहास के पन्नों में दर्ज है या हमारी स्मृति पटल पर अंकित है। कमलेश शर्मा जी मझूर से लिखते हैं कि आपका बड़प्पन ये कि स्टोक्स, वीरभद्र, खाची तीनों को समान देने में नहीं चूकिया। बिल्कुल, ऑल थ्री वर टावरिंग पर्सनैलिटीज, दे वर लीडर्स विद ग्रेस, ऑल थ्री। और तीनों अपने अपने तरीके के खिलाड़ी थे। और नो डाउट ऑल थ्री वर टावरिंग स्टॉलवर्ड्स ऑफ हिमाचल पॉलिटिक्स, और हिमाचल की राजनीति को उन्होंने घुमाया है। मैडम स्टोक्स वॉज वेरी क्लोज टू राजीव गांधी, very close, and JBL Khaji was very close to Jitendra Prasad, and Veerbhadra Singh ji was very close to the people of Himachal Pradesh. That's how I can, define all these three leaders.
और कपिल गौतम जी, गुड इवनिंग, हाउ आर यू, कैसे हैं कपिल जी। और जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, सुखविंदर सिंह ठाकुर जी, इनके साथ तो हमने छात्र राजनीति से लेकर युवा राजनीति तक कदम से कदम मिलाकर हम राजनीति में इकट्ठे आगे बढ़े हैं। फर्क इतना ही है कि उनकी रफ्तार तेज तरार और हम लोग हिचकोले जकोले खाते खाते आगे बढ़ने का प्रयास करते रहे। कपिल गौतम दी ग्रेट, गुड इवनिंग, कैसे हैं। इज अ जुडिशियल ऑफिसर ऑफ ग्रेट रेप्यूट। कपिल जी, किसी दिन आइएगा, डू कम ओवर अ कप ऑफ टी समडे। बिल्कुल सीताराम शर्मा जी, मेरा भी आप अभिवादन स्वीकार करें, नमस्कार। और सुन्नी रेयोग से हमारे मुल्ला ठाकुर जी, जय श्री राम, जुड़ चुके हैं, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। सीताराम शर्मा जी लिखते हैं कि पिताजी ने कांग्रेस के टिकट पर करसोग से पहले 1957 में लड़े थे। वंडरफुल। 1957, 1952 में तो पहली बार चुनाव हुआ था हिमाचल प्रदेश में, 57 में, यानी जबरदस्त, ग्रेट। और आपका परिवार इस चीज को संजोए हुए है, इस इतिहास को, कि पंडित सोमकृष्ण शास्त्री जी ने करसोग में 1957 में सबसे पहले चुनाव लड़ा था, फिर बाद में रिजर्व हो गई थी कॉन्स्टिट्यूंसी, दैट्स राइट, और आज तक रिजर्व चली है। दोस्तों, हालांकि हमारे इस कार्यक्रम में हम राजनीति की बात बहुत कम करते हैं, परंतु आज चलते 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 राजनीति, और अब वीरभद्र सिंह जी के सुपुत्र विक्रमादित्य सिंह, वो है अब जो बढ़ते कदमों से आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, आज कुछ लंबा कार्यक्रम हुआ, आज की बात आपके साथ, आप सब लोग जुड़े, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम फिर और कार्यक्रम में आपके साथ शामिल होंगे। आपका अपना ही कार्यक्रम है, आज की बात आपके साथ। ललित द ग्रेट, प्रणाम, नमस्कार, करसोग से जुड़ चुके हैं। यू आर शाने शिमला ग्रामीण, थैंक सो मच ललित, वंडरफुल टू हैव यू हियर। प्रोग्राम आज की बात आपके साथ, सभी दोस्तों का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।